क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग देखना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग बता दिए हैं। आप कुछ ऐसा क्वेश्चन बता दें, आप फॉर्मूला बता दें जो आप लोग इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। जब दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। कौन कौन सा बिंदु है भाई? याद रखिएगा, एक ए हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स वाई, और एक बिंदु भी हो जाएगा x1 y1, ठीक है। अब आप लोग इससे निकाल सकते हैं दोनों के बीच की दूरी। हम लोग कैसे निकालेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखिएगा, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एगो इसको ले लीजिए और एगो किसको ले लीजिए, एगो इसको ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, अब प्लस होता है कि माइनस? नहीं, इसको ले लीजिएगा x1 माइनस एक्स तो होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y1 माइनस कितना होता है y2, चाहे y हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इससे क्या हो जाएगा, हम लोग का इससे क्या हो जाएगा, दूरी निकल जाएगा। जैसे मान के चलिए कि a बराबर हम लोग का लिखा गया है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग दूरी निकालने के लिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है -5 और यहाँ पर लिखा गया 7। b बराबर लिखा गया है भाई, ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, -1 और माइनस कितना है, बीच की दूरी है। अब देखिए x का मान और ये हो जाएगा y का मान, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा किसका मान, y1 का मान। अब हमको लिखना है x1 का मान, x1 का मान कितना है, -1 है। और फिर माइनस किसका मान हो जाएगा, इसका माइनस प्लस 5 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ले लीजिए y1 का मान कितना है भाई, 3 है, अब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे +5 और -1, यहाँ पे रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस। पहले देख लीजिए, उसको हल कर लीजिए, होल स्क्वायर 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और फिर -4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 16 कितना हो जाएगा 32। अब 32 को आप लोग खंडित कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 रूट अंडर 2 इकाई हो जाएगा। आप लोग को सिखाना नहीं ना पड़ेगा कि ये कैसे आया है, 4 रूट अंडर कितना हो जाएगा, हाँ 4 रूट अंडर 2 इकाई हो जाएगा। तो अगर बीच की दूरी निकालना हो तो आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब चलिए इसके बाद आता क्या है, कौन सा मध्य बिंदु बोल रहे हो, कौन सा मध्य बिंदु निकालने के लिए। चलिए भाई देखिए लोग, अब आप लोग मध्य बिंदु कैसे निकलता है हम आप लोग को बताते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक खींच लिया गया, इसको हम लोग बोल देते हैं ए और इसको हम लोग बोल देते हैं बी। इसका मान यहाँ बता दीजिए x, यहाँ पर लिख लीजिएगा, हो जाएगा x और हो जाता है y, और यहाँ पर हो जाता है x1 और क्या हो जाता है y1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मध्य निकालने का मतलब इसका बीच होता है, मध्य में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसके लिए सूत्र क्या होता है अब हमको पता नहीं है, तो हम कर देंगे x प्लस x1 बट्टा कितना हो जाएगा 2 और y बराबर कितना हो जाएगा y प्लस y1 बट्टा कितना हो जाएगा 2। चलिए किसी ने बोल दिया कि इसका मान 2 और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे कितना कर दिया गया है 4 और कितना है 4 और कितना है यहाँ पे 7। अब इसको हम लोग को निकालना है। देखिए x की जगह पर 2, y की जगह पर 3, x1 की जगह पर 4, y1 की जगह पर कितना है 7। अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं,
2 हो जाएगा, प्लस x1 का मान कितना है भाई 4, 4 यहाँ बट्टा में 2 कर दीजिए। यहाँ पे y1 का मान कितना है भाई 3, और प्लस इसका मान कितना है 7, बट्टा में 2 कर दीजिए, 6/2, और यहाँ पे 10 बट्टा कितना हो जाएगा 2, काटेंगे, काटने के बाद कितना हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 5, 3 और कितना हो जाएगा 5, इसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा 3 और 5। ठीक है, इसका मध्य बिंदु हम लोग निकालना सीख गए। मध्य बिंदु के लिए यही सूत्र होता है। मध्य बिंदु के लिए क्या होता है सूत्र, मध्य बिंदु के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, आगे अब आप लोग को ध्यान रखना है, एक और भी होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इसमें होता क्या है, याद रखिएगा, x1 सॉरी x y एगो बिंदु हो जाएगा x1 y1, और इसको m1 m2 अनुपात में बांटना है। ठीक है ना, बांटा जाता है, कैसे हम लोग बांटना है इसके लिए सूत्र m1 m2 भी कर सकते हैं, या mn भी कर सकते हैं, कोई भी याद रखिएगा सूत्र कैसे होता है हम लोग को। ठीक है ना, m1 x1 चाहे इसको कर दीजिए डायरेक्टली हम लोग x1 y1 x2 y2, m कितना हो जाएगा x1 प्लस हो जाएगा, गलती हो रहा है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, और एक हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा, ये x के लिए होता है, किसके लिए होता है x के लिए होता है, y के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, m1 प्लस कितना होता है m2। अब याद रखिएगा, कोई हम लोग का बिंदु दे देगा 2 और 3 हो जाएगा, मान के चलिए 1 और 2 हो जाएगा, और m1 अनुपात m2 तो यहाँ पे कर देगा 1 अनुपात कितना कर देगा 2, यानी m का मान 1 हो जाएगा, m2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आसानी से यहाँ पे रह के हम लोग क्लियर कर सकते हैं, कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। तो m1 का मान कितना है 1 है, यहाँ पे x2 का मान कितना है 1 है, प्लस कर लीजिएगा, m2 का मान कितना है 2 है, x1 का मान कितना है 2 है, बस यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा, दूसरी के कितना हो जाएगा 4, दूसरी के कितना हो जाएगा 4 बटा 2, 5 बटा कितना हो जाएगा 2, एक किसका मान निकल गया x का मान निकल गया, y का मान निकाल दीजिए, m1 का मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है 2 है, प्लस m2 का मान कितना है 2 है, y1 का मान कितना है 3 है, 3 है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2, याद रख लीजिएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 बना 6/2, 8 बटा कितना हो जाएगा 2, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लोग का y x का मान कितना हो गया 5/2, और इसका मान कितना हो गया 4, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, याद रखिएगा, ये हम लोग का हो जाएगा, उसको हम लोग विभाजन किए तो इसका मान हम लोग का प्राप्त हुआ है। जल्दी कीजिए तो
क्या है? आगे वो त्रिभुज आएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग सीख लीजिए, बस आप लोग का क्लियर हो जाएगा। त्रिभुज हो जाएगा ABC, यहाँ पर x1, यहाँ पर x y और यहाँ पर हो जाएगा x y। अब याद रखिएगा ये 3 हो गया, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा x1 y1, ठीक है ना, x2 y2 x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस कितना होता है, y2 माइनस y3, क्या होता है बोलिए जल्दी से, y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर हो जाएगा y3 माइनस कितना होता है y1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपको x3, तो y1 माइनस y2। ये हम लोग का सूत्र होता है, पोस्ट बन गया। अब इसके बदला में हम लोग का कोई बिंदु दे देगा, यहाँ पे 2 3 4 2 1 3 ये बिंदु दे दिया। अब हम लोग को इसमें पुट करना है, ध्यान रखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकलना है, पुट करते चलिए 1/2। चलिए x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है, y2 का मान है 2, y3 का मान कितना है 3, प्लस x2 का मान कितना है 4। अगर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या कीजिए, हम आप लोग को इजी बताते हैं, x1 x2 x3 का मान यहाँ पर निकाल दीजिए, ठीक है ना। देखिए 2 हो जाएगा इसका मान कितना हो जाएगा 4, इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब इसको अपोजिट निकाल दीजिए, x1 y1 y2 y3, इसका मान हो जाएगा y1 का मान 3, y2 का मान 2, y3 का मान कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हम लोग किसका मान चाहिए, देखिए y3 का, तुरंत चल जाओ 3 हो जाएगा, माइनस किसका मान चाहिए y1 का, यहाँ पे हो जाएगा 3, प्लस किसका मान चाहिए x3 का 1। चलिए यहाँ पे ले लीजिए, y1 का मान कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप लोग देखिए, आप लोग खुद बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, आप लोग जब बना लीजिएगा तो फिर क्या जरूरत है हमको बताने की। सब मान बढ़िया से रखा है, एक बार फिर से जांच कर लीजिए। यहाँ पर रखा गया x1 का मान कितना है 2, यहाँ पे देख लीजिए x1 x2 x3 का मान सही रखा गया है। y1 का मान कितना है, y2 का मान 2, y3 का मान कितना है 3, y3 का मान 3, फिर y2 का मान y1 का मान 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा y1 का मान 3, y2 का मान कितना है 2, मान सही रखा गया। 1/2 कर लीजिए, यहाँ पे घटाइए, इसमें से 2 में से 3 घटाइए, कितना हो जाएगा -2। अब डायरेक्ट कर लीजिए पूरा, प्लस इसमें हो जाएगा 0 और यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे, इसमें हम लोग करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो -1 कितना हो जाएगा 2। याद रखिएगा अगर माइनस में भी आता है तो इसको प्लस में लिखा जाता है 1/2, या हम लोग लिख देंगे 0 कितना हो जाएगा 0.5 वर्ग मात्रक होता है वर्ग मात्रक। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जब भी आंसर आएगा तो उसको किस में लिखेंगे, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। वर्ग मात्रक या क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। वर्ग मात्रक और क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। अब याद रखिएगा जब ये क्वेश्चन देता है तो त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल में अगर क्वेश्चन देगा तो देखिए कैसे दे देगा। इसमें हम लोग दे देगा 3 2 4 के 2 1 ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे देगा और के का मान निकालने के लिए बोलेगा। तो आप लोग इसमें भी किसी प्रकार के कोई डर हिचक नहीं होनी चाहिए। आप स्पष्ट रूप से त्रिभुज के क्षेत्रफल पर रखिए और आसानी से आप लोग का बन जाएगा। ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो हम बना देंगे, जल्दी से ट्राई कीजिए।
आप इसी सूत्र का प्रयोग करके ये 4 क्वेश्चन बना के आपको कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तुम पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए। एक हो जाएगा 8 K4 2 - 5। जल्दी से कीजिए। 4 6 8 के और उसके बाद हो जाएगा हम लोग को 12 6। आप लोग इसको तुरंत बना के कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।